किसी बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांकों में संबंध। आज के विषय में किसी बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांकों में संबंध के बारे में आज हम बताएंगे। रैखिक बहुपद का मानक समीकरण है ax प्लस बी बराबर शून्य। तो इसका शून्यक x या उसे एक शून्यक को हम अल्फा लिखें तो ये बराबर होगा माइनस बी बटा ए, अर्थात x का गुणांक बटे अचर पद ऋणात्मक चिन्ह में। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। इसके बहुपदों का योगफल, यदि इसके दो बहुपद अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात बहुलक शून्यकों का योगफल बराबर होगा माइनस बी बटा ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होगा सी बटा ए, अर्थात अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा हों तो वह रैखिक बहुपद लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इनको हम इसमें रख देंगे तो ये हो सकता है, लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर शून्य। यदि त्रिघात समीकरण है, यदि बहुपद त्रिघातीय हो तो मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर शून्य मानक रूप होगा और इसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा लिखे जाएं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अर्थात दो मूलकों के गुणनफल का योग बराबर होगा धन सी बटा ए बराबर धन चिन्ह एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। अल्फा बीटा गामा अर्थात तीनों मूलकों का या तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा माइनस डी बटा ए बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स की घात 3 का गुणांक। अब हम प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 के शून्यक निकालिए और उनके शून्यकों का सत्यापन भी करिए। तो शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को शून्य के बराबर लेकर चलेंगे और इसका द्विघात समीकरण के आधार पर हम गुणनखंड करेंगे। अचर पद 8 बराबर 4 गुणा 2 लिखा जा सकता है और 4 माइनस 2 का अंतर 2 आएगा। तो 8 के स्थान पर 4 गुणा 2 का गुणन आया और 2 की जगह पर 4 माइनस 2 लिखिए। ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 गुणा 2। अब दो का हम जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े में से x कॉमन निकलेगा x माइनस 2 प्लस दूसरे, ये बीच में चिन्ह प्लस दिया है प्लस लगाया, दूसरे जोड़े में से 2 कॉमन निकलेगा x माइनस 4। यदि हमारा प्रश्न सही लग रहा होगा तो दोनों ब्रैकेट के अंदर का मान एक जैसा प्राप्त होगा, दोनों ब्रैकेट एक प्राप्त होंगे। यदि गलत हो रहा होगा तो यहीं पर गलती पकड़ में आती है। अब इन दोनों ब्रैकेटों में से को उभयनिष्ठ कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। पहली जगह पर बचा हुआ पद x है और दूसरे में प्लस 2 है, इनको लिख दिया। अब या तो एक शून्य होगा तब शून्य मान प्राप्त होगा या दोनों शून्य होंगे तो शून्य होगा। तो हम दोनों शून्य की स्थिति लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0, ये x बराबर 4 देगा, x बराबर प्लस 2 बराबर शून्य, x बराबर माइनस 2 का। तो इस बहुपद के शून्य 4 तथा माइनस 2। सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 बराबर 2, जो कि x का गुणांक ऋणात्मक चिन्ह में और एक्स स्क्वायर का गुणांक के अनुपात के बराबर है प्लस 2। और गुणनफल इनका शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 बराबर हुआ माइनस 8 और अचर पद हमारा माइनस 8 है और इसका गुणांक 1 है, तो 8 बटा 1 ये 8 आया। इसी प्रकार से इसके अन्य खंड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तीसरा पार्ट 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, चौथा 4x स्क्वायर प्लस 8x, पाँचवा x स्क्वायर माइनस 15, छठवां 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आप स्वयं प्रति करके कोष लगाएं। दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद के शून्य 1/4 और माइनस 1 है तो इससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे 1/4 प्लस ब्रैकेट में -1 करके, लघुत्तम लिया गया 4
4 एकम यहाँ पर 1 आया, -4 एकम 4, घट गए -3/4। इसके पश्चात शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/4 गुणा -1 बराबर -1/4 है, जो कि द्विघात बहुपद होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस ब्रैकेट में -3/4 ब्रैकेट बंद x प्लस ब्रैकेट में -1/4। अब इस पूरे पद को हम 4 से दोनों तरफ बाईं ओर और दाईं ओर गुणा करेंगे, तो ये 4x² और माइनस माइनस प्लस, ऊपर नीचे का 4 कट गया x, और ये माइनस आया और 4 गुणा होकर कट गया, और शून्य की 4 से गुणा हुई तो शून्य आया। इस तरीके से ये हमारा 4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अन्य खंडों में शून्य वर्गमूल 2 1/3 दूसरा पार्ट में दिया है, तीसरे में शून्य और वर्गमूल 5 दिया हुआ है, तीसरे खंड में 1 और 1 दिया हुआ है, चौथे खंड में -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, तथा छठवें खंड में 4 और 1 दिया हुआ है। इन खंडों को हम स्वयं कोशिश करके लगाने की चेष्टा करेंगे।